कोई नहीं है। अब चाचा तुम भंडारी जी बोलते हैं बस। आप भंड भाई आ जाओ। सम्मानित साथियों, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता हैं हमारे जिले कौन है बोल हेलो। हाँ आवाज ना करें। हाँ बस सम्मानीय साथियों, हाँ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनमें मुख्य रूप से शैक्षणिक क्रांति के पिता महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू पूर्वी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनकी 130वीं जयंती हम इधर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। और आखिरी में आपने छायाचित्र लगा रखा है, जिन्होंने इस देश में सोती हुई भूमि को जगा करके राजा बनाने की ललक पैदा करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता साहब घनश्याम जी। सम्मानीय साथियों, में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आज इसमें, लेकिन कुछ बातें ज़रूर कहूँगा। जिन महापुरुष की हम 130वीं जयंती मना रहे हैं, पूरी दुनिया में ही मनाई जाती है आज के दिन। सम्मानीय साथियों, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की धरती पर उनका जन्म हुआ था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आज के इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के नई जौन के प्रधान, आपके बीच के पार्षद रहे, आज के कार्यक्रम के अतिथि भाई दामोदर प्रसाद जी, और जिले के जिला अध्यक्ष भाई एडवोकेट लालाराम कौशिक जी, और उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, सभी सम्मानीय साथियों, मासूम बच्चों, मैं लगभग सबको जानता हूँ। इसी मोहल्ले में मैं पला बड़ा हूँ, यहीं से पढ़ाई लिखाई हुई है, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है। मैं लगभग सबको जानता हूँ, सबके घर भी मैंने देखे हैं। सब जो है, कुछ ये नए बच्चे हैं, इनको मैं इनसे ही परिचय ले रहा था, इनसे पूछ रहा था कि किसके बेटे हो, क्या नाम है तुम्हारा। बाकी लगभग मैं सभी को जानता हूँ, ऐसा है नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो सम्मानीय साथियों, आप लोग भी मुझे अच्छा बुरा सुनते रहें, तो मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए, जैसे कि सम्मानीय साथियों, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मना रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तमाम सारा इतिहास, तमाम सारी किताबें छपी हुई हैं, और साथ ही सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है, जिसके अनुसार इस देश का कारोबार चलता है। शासन प्रशासन हमारी रोजी रोटी, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हमारा जो रात्रि विश्राम होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए हुए संविधान के क्रियाकलापों के अंतर्गत हम, उनके प्रावधानों के अंतर्गत हम जीवन यापन चलाते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई हमें अपने कार्य में, जो मानवीय कार्य होते हैं, जो इंसान को जीने के जो तरीके होते हैं, उनमें यदि कोई व्यवधान करता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ कानून हमारी हर तरह से पूर्ण रूपेण सुरक्षा करता है और हमको अधिकार प्रदान करता है। सम्मानीय साथी, जैसे कि आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की 300 साल पुराना इतिहास उसने खगाला कि सारे संसार में कोलंबिया यूनिवर्सिटी संसार की सबसे पुरानी, और वहाँ से सारे संसार में विद्वान पैदा हुए हैं, विद्वान गए हैं सारी दुनिया को, जिन्होंने एक रूप दिया है आधुनिक भारत का भी। तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 साल पुराना इतिहास तलाशा, और 300 साल से उसमें देखा कि कौन विद्यार्थी इसमें सबसे होशियार रहा है। तो साथियों, ये 2016 की घटना है। 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की उन्होंने खोज की कि संसार में सबसे बड़ा विद्वान कोई अगर हुआ है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 300 साल के इतिहास में उनको बाबा साहब अम्बेडकर 2016 में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम साथियों उस अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, हिंदी में उसको उस पर लिखा प्रतीक। यदि सारे संसार में, सारे विश्व में, भूमंडल पे कोई ज्ञान का कोई चिन्ह है, दो किताबें
तमाम सारी किताबें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। कभी कभार जब भी समय आपको मिलता है तो उसमें सम्मानीय साथियों उसको आप बच्चों के बीच में रखें, घर में रखें, एक एक दो दो किताबें। तो साथियों मैं ज़्यादा ना कहते हुए इन महापुरुषों के सारे जीवन का जो सारांश रहा है, इस महापुरुषों ने जीवन का जो सारांश दिया है उसका अर्थ दिया है कि जीवन के दो पहलू होते हैं, दो पहिए होते हैं ज़िंदगी के, एक पहिया दूसरा पहिए जिससे आदमी सारी दुनिया के लोगों का जीवन चलता है। नंबर एक ठहराव, मतलब स्थिर रहना, ठहर जाना कई जगह, रुक जाना। और नंबर दूसरा है गति। दो पहिए होते हैं जीवन के। ये महापुरुषों ने जो साहित्य दिया है उस साहित्य का सारांश है जीवन का अर्थ होता है ठहराव और गति। ठहराव का मतलब होता है जीवन को कोई गति ना चलना, जीवन की किसी तरह की गतिविधि तो हम करते हैं, काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, लेकिन जो महापुरुषों ने सोच बना के रखी थी, महापुरुषों का जो मंशा थी कि गति का मतलब क्या होता है, ठहराव का मतलब क्या होता है। ठहराव का मतलब जीवन को का रुक जाना। मेरा थोड़ा क्रम बिगड़ जाता है, मैं लिख रहा था अभी, यहाँ से गया अम्बेडकर जयंती से और वहाँ जो है तो दोनों के थोड़ा सा मैंने लिखा अर्थ। जीवन का जो अर्थ है, जीवन का अनवरत बहने का नाम है जीवन, मतलब बहते रहना चाहिए। जैसे नदी का पानी अगर बहता रहेगा तो शुद्ध रहेगा और रुक जाएगा तो थोड़े कीड़े मकोड़े उसमें पड़ जाएंगे। नाली का पानी अगर रुक जाएगा तो कीड़े मकोड़े गंदे हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा वो पानी। अगर बहता रहेगा तो नया पानी आता रहेगा और वो साफ बनी रहेगी। तो जीवन अनवरत बहने का नाम है जीवन। जीवन के दो आयाम हैं, गति और ठहराव। हमारा जीवन हमारी गति या ठहराव से चलता है। नंबर एक सम्मानित ठहराव का अर्थ है जीवन को सोच। ठहराव मतलब रुक जाना, काम तो हम कर रहे हैं, कहेंगे काम कर रहे हैं, लेकिन ठहराव का अर्थ है जीवन को सोच जीना। मतलब सोच से आशय जी नहीं है कि हम सो रहे हों, मतलब बिना चेतना के, बिना होश के। ठहराव का अर्थ है जीवन को सोच जीना, बिना चेतना के जीना। चेतना मतलब जागृत शरीर तो है, चल रहा है, लेकिन चेतना का अर्थ होता है मतलब मानवीय गुणों का संचार होना। मानवता के लिए कहीं कोई मानवता पर आँच आती है